आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और मेरे साथ उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों तक की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और दीपिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जी। तो जैसा कि रोजाना हम इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके 2 मूल मंत्र के साथ करते हैं, तो मैं चाहूंगी आप दर्शकों को 2 मूल मंत्र दें। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 मूल मंत्र आपके लिए ही है खास करके, और ज्योतिषी की दुनिया में आपको ठगी के शिकार से ये बाल बाल बचाएगा। वो 2 मूल मंत्र में सबसे पहला जो मेरा मूल मंत्र होता है, उसका मैंने निकाला था इसलिए कि जब हमारे पास लोग आते हैं तो कहते हैं आचार्य जी, मैं तो ज्योतिष से दिखाते दिखाते परेशान हो गया। कुछ लोग फ़ोन भी करते हैं, कोई अच्छा ज्योतिष नहीं मिला। ये होता है, हम डॉक्टरी में भी जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि सब डॉक्टर एक जैसा हो। हम दिखाते हैं, अच्छा नहीं होता है, फिर दूसरे के साथ तीसरे के जाते हैं। वो ज्योतिष का गलती नहीं, डॉक्टर का भी गलती नहीं है। तो क्या होता है कि आप कहते हैं कि ज्योतिष सही नहीं मिला, हम परेशान हैं, कई जगह दिखाए, इतने पैसे बर्बाद कर दिए। तो अब ज्योतिष सही नहीं मिला, इसका मैंने फार्मूला नंबर 1 में तोड़ निकाला था, जो कि मैंने आपको प्रत्येक दिन देता हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के आपके लिए 2 मूल मंत्र बनाया है। वो इसलिए कि आप कभी भी किसी भी ज्योतिष से बात करना पड़े, मिलना पड़े, तो भूल करके भी अपनी समस्या मत बताइए। क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसीलिए होता है जो भविष्यवक्ता हो, जो आपके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को बता दे। तो फिर समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ होना चाहिए। और नंबर 2, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में आप ठगे जाते हैं। रत्न तो ले लेते हैं, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा, और आप फंस जाते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने कई बार कहा है कि पूरे इंडिया में हम लगभग 1.5 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं। आप किसी एक एस्ट्रोलॉजर का, ज्योतिष का, आप हमको 24 कुंडली बना हुआ दिखा दीजिए। सिर्फ प्रिंटिंग नहीं, गणना के साथ हर कुंडली की गणना होनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए, तो मैं मानूं। उसी तरह से मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता कि एक शिवानंद को छोड़ करके किसी एक का नाम बता दीजिए जो पूरे इंडिया में आप रत्न वापस करते हो। नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपका रत्न वापस इसलिए नहीं होता, आपको रत्न मिलता 1,000, 2,000, 5,000 का, आपसे ले आता 50,000, 1 लाख पर ठगे जाते। इसकी प्रामाणिकता देखनी है तो आप क्या करें, जब रत्न कहीं लेते हैं तो उनके पास तो वापस नहीं होगा, आप किसी तीसरे के पास जाएं, आप देखिए कि आपको कितना पैसा वापस करना है। आपको इसी में समझ में आ जाएगा आप कितने ठगे गए। तो ये 2 मूल मंत्र को यदि आपने फॉलो किया तो दूसरा मूल मंत्र में क्या है, बचने का उपाय क्या है? आप जहां से रत्न लें, आप उनको पैसे देते हैं, उनसे लिखित लीजिए बिल पर 10% काट के पैसे वापस। सबसे पहला जो लिख के देगा कभी गलत सामान नहीं देगा, क्योंकि उन्हें मन में लगेगा कि गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा, और कभी आपको जरूरत पड़ा तो अधिकार के साथ वापस भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस कार्यक्रम में आपको आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। अब हमारे दर्शक कहते हैं आचार्य जी, आपका फीस तो बहुत ज़्यादा है, 11,000 है, जबकि मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए अभी मैंने काफ़ी फीस को कम ड्रॉप कर दिया है। फिर भी ये कुछ दिन के लिए है, ये टाइम परमानेंट नहीं है। मैं स्पष्ट बता दूँ, मैंने कुछ समय के लिए किसी बहन जी के रिक्वेस्ट पर मैंने किया था, है ना। ये कभी भी फिर 11,000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 2017 से मेरा जो परामर्श शुल्क है 11,000 ही है। मैं आपको कह के लूँगा, छुपा के चुरा के नहीं लूँगा, बिल्कुल सीधी बात। आप खुद सोच लीजिए कि आपको 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगाना पसंद है या 11,000, 7,000, 5,000 दिखाना पसंद है। ये निर्णय आपको लेना है। इतना मैं अवश्य कहूँगा, विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। कोई भी ज्योतिष यदि आपको खुद बता दे क्या समस्या है तो मिलने का प्रयास कीजिए, घर बैठे कभी समाधान नहीं मिलेगा।
बिल्कुल, तो देखिए ये नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स के जरिए संपर्क कर सकते हो और इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं लाइव। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बदल दी किस्मत आप टैग डालेंगे तो आपको लाइव कार्यक्रम मिलेगा। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य जी, नेहा नाम है इनका। नेहा जी बात करिए आचार्य जी से आप। जय माता दी नेहा जी। जय माता दीदी, मुझे बेटे के बारे में पूछना। कहाँ से बोल रही है? दिल्ली से। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम है प्रदीप। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 अप्रैल 2008। 19 अगस्त अप्रैल हाँ जी। 2008। हाँ जी। जी टाइम क्या है? रात 8 बजे। 08 PM। हाँ जी। प्लेस? दिल्ली। जन्म कुंडली बने है बच्चे का? नहीं अभी नहीं बना, अभी बनवाना है। तुला लगन है, कन्या राशि है। यूँ तो वैसे स्पष्ट कहा जाता है कि बच्चे जैसी जन्म ले तुरंत बनना चाहिए, इसलिए दर्शकों ऋषि मुनियों ने इसका नाम रखा जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका। इसका नाम युवा कुंडली, वृद्धा कुंडली या वृद्धा पत्री नहीं रखा गया, जन्म कुंडली कि बच्चे जन्म ले तुरंत बनाइए। कोई बात नहीं है, नहीं बनाए नहीं बना है, लेकिन जितना जल्द वो जोर बनवा लीजिएगा। ये तुला लगन की कुंडली है, आपके बच्चे की राशि जो है वो कन्या राशि है। इस कुंडली में मैं देख रहा हूँ सबसे पहला पॉजिटिव वो है सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, गुरु मूल त्रिकोण राशि में, शुक्र भी उच्च का बैठा हुआ है। तो ये एक बन जाता है चक्रवर्ती राजयोग, मतलब राजाओं का राजा। तो इस कुंडली की गणना से ऐसे बच्चे यूपीएससी करके सीधे IRS में जाएंगे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। हो सकता है माता रानी करें इनको IAS का भी मिल जाए, लेकिन इनकी कुंडली IRS में ज़्यादा बता रहा है यूपीएससी के माध्यम से। प्रॉब्लम क्या हो रखा है? कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है, और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि 24 कुंडली बनना चाहिए। लगन कुंडली के जस्ट बगल में नौमास कुंडली होता है। नौमास कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में है, आगे भी खाली पीछे भी खाली। मैंने देखा है हमारे 21,335 कुंडली का कटु अनुभव है, जिनके कुंडली में केंद्र जो बन जाता है पूरा का पूरा लाइफ खराब कर देता है। खास करके लग्न में नौमांश में दशमांश में भी बन गया तो आप सबसे पहले बच्चे का कुंडली बनवाइए। अब ये किस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है? अभी इसने 12th कंप्लीट करी है। 12 की है। इनका एजुकेशन क्या था? PCM था? नहीं, कॉमर्स से था। कोई बात नहीं है, इनकी कुंडली में थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा है इनको चंद्रमा के कारण से। चंद्रमा जो है केंद्र जो बना है, कहीं पे चंद्र शनि का बीज दोष बना हुआ है, लेकिन ये गांठ बांध लीजिए, ये बच्चा आपका यूपीएससी करेगा 99%। तो आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि आपके बेटा के दिमाग में कभी चर्चा होता है, यूपीएससी की बातें आती है इस बच्चे को? नहीं जी नहीं। तो आप कुंडली बनवाइए, उपाय करवाइए। माँ का आशीर्वाद से जो मैं कह दिया लिख दिया वो कभी चेंज नहीं होगा, मुझे अपना विश्वास है, मेरा अपना कॉन्फिडेंस है। कुछ चीज़ें क्या होता है जब प्रॉब्लम होता है ना तो उस जगह सही पहुंचने देता है। मैंने बहुत बच्चे को देखा है, लेना है साइंस तो ले लेते आर्ट्स, लेना है आर्ट्स तो ले लेते कॉमर्स, और बच्चे फंस जाते हैं। तो आप इनकी कुंडली बनवाइए बढ़िया से, बनवा करके इनको उपाय करवाइए। चक्रवर्ती राजयोग बना हुआ है बहुत टॉप का, और ऐसे बच्चे देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, घूमने का, फिरने का, खाने का, पीने का बहुत शौकीन होते हैं, है ना। और एक मैं और आपको बता दूं कि इसकी दशा भी जो है अभी फरवरी 2028 तक बहुत टॉप का है। 2 साल और 2 साल के बाद इस बच्चे का समय और ख़राब होगा, जबकि इनके मुख्य समय आएगा कैरियर का। क्योंकि अब तो 12 भी किया है, तो आपके इनका 2028 से लेकर के ये जो कुंडली बन रही है 2033 तक का समय खराब है, जो बच्चे का मेन कैरियर का टाइम होगा। तो अभी भी आप सावधान होइए, इसको उपाय करवाइए जो आपके बच्चे को इसका सही लाभ मिले और बच्चा आपका यूपीएससी सेक्टर में जाए। और भूल करके भी इसको सीए मत डलवाइएगा, ये बच्चा आपको प्रेरित करेगा कि मम्मा मैं सीए करूंगा। सीए बोलता है क्या? हाँ जी। जी हाँ जी बोलता है जी, यही गलत जा रहा है। आप बताइए, आप तो मुझे नहीं बताया ना? नहीं, दोनों बात मैंने बताया, यूपीएससी का मैं नहीं बताया, जो बच्चे के दिमाग में नहीं आता है और जो नहीं होना चाहिए वो दिमाग में आता है, सीए करना है, तो बच्चे फंसेंगे, पूरी लाइफ इसकी बर्बाद हो जाएगी। बात बाकी दर्शकों का शौक है जी, AI का शौक है ये वो सब बात की चीज़ है। आप पहले कुंडली बनवाएंगे, मिलने के लिए आएंगे, मैं एक चीज़ बता दूंगा, ये 2 मिनट में बहन जी ज्योतिषी नहीं होता। हमारी ज्योतिषी कम से कम 1 घंटे की होती है। हम 1 घंटा समय देते हैं, मेरे यहाँ 1 घंटे का बुकिंग होता है। मैं ऐसी पैसा नहीं लेता किसी से 11,000, 7,000, 5,000,
बहुत कारण है इसके। 24 कुंडली बनता है, क्या क्या चीज़, क्या स्थिति अच्छे हैं, कौन ग्रह खराब है, क्या करना चाहिए, कब बच्चे का जॉब लगेगा, किस लाइन में जाएगा, कब इसकी शादी होगी, एक एक चीज़ मैं ऑन राइटिंग लिख के देता हूँ। बात दोस्तों को मेरा बताना काम होता है, समझाना काम होता है। आप कार्यक्रम देखते हैं, आपको अच्छा लगता हो तो आप 21,335 परिवार में आप भी जुड़ जाइए, मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रीटा नाम है इनका। रीटा जी अपनी बात करिए आचार्य जी से। जय माता दी रीटा जी। हेलो हेलो। तो संपर्क नहीं हो पा लग रहा रहा है है, फोन कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तो होगा। देखिए जो भी लोग संपर्क कर रहे हैं, ये दोनों नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, और इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है, अगर आपका कॉल इस कार्यक्रम के दौरान कनेक्ट नहीं हो पाता है तो भी आप आचार्य जी से इस अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। शो के बाद भी वो आपको अपॉइंटमेंट आप ले लेंगे और आप इसके साथ परामर्श कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ये कार्यक्रम ऑनलाइन भी देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। आप लोग जी दिल्ली NCR हरियाणा पर बदल दे किस्मत कार्यक्रम अगर टैग डालेंगे तो उसमें आपको ये कार्यक्रम ऑनलाइन स्ट्रीम होता हुआ भी मिल जाएगा। आचार्य जी, बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं करियर में, जो इस तरह की चुनौतियां आती हैं, उनको किस तरह से ग्रहों की चाल मैं तो बार बार मैं कहने का प्रयास करता हूं लोगों को कि कोई भी काम करने के पहले आप सावधान रहिए। फंस के मत जाइए ज्योतिष के यहाँ। फंस के मतलब क्या, मैं भी देखता हूँ होता क्या है, बेटा का शादी कर दिया, तलाक का नौबत आ गया, चलो ज्योतिष के पास। बेटी की शादी कर दी, तलाक का नौबत आ गया, चलो ज्योतिष के पास। बच्चे का कैरियर नहीं बन पा रहा है, चलो ज्योतिष के पास। फैमिली बीमार पड़ गया, बच्चे हॉस्पिटल में, चलो ज्योतिष के पास। केस मुकदमा फंस गया, चले गए जेल में, चलो ज्योतिष के पास। काश आप पहले जाएं ज्योतिष के पास। बिल्कुल, फिर से ये समस्या आपको आने नहीं देगा, मेरा अपना पूरा विश्वास है। तो आप पहले सावधान रहेंगे ना तो आप बिल्कुल बचेंगे इससे। फिर से कॉल कनेक्ट हो चुका है रीटा जी का, बात करिए रीटा जी। जय माता दी रीटा जी। जय माता गुरु जी। जय माता जी। कहाँ से बोल रहे हैं? रुड़की से, उत्तराखंड। रुड़की से। किन के बारे में बात करनी है? बेटे के लिए पूछना है। नाम क्या है बेटे का? बेटे का नाम क्या है? करण। 11 नवंबर सन 2000। 11 नवंबर हाँ जी। जी 2000। हाँ जी। टाइम क्या है? टाइम 9:05। 11 नवंबर 2000। हाँ, टाइम क्या बताया आपने? रात के 9:05 पे। 9:05 रात में। जन्म स्थान? जन्म स्थान रुड़की, उत्तराखंड। रुड़की, उत्तराखंड। जी, जन्म पत्री बनी है बच्चे की? हाँ जी बनवा रखी है। जी 2000 का जन्म है, 26 वर्ष इसका उम्र हो गया, ठीक है। हाँ जी। अभी आपने कहा बहुत प्यार से कि कुंडली बनवा रखी है, तो दो चीज देखिएगा। मैं सभी को कहता हूं, जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, फोन लगा हो नहीं लगा हो, सब लोग अपना अपना कुंडली चेक कीजिए। मेरी बात को मानिए, मैं आपके लिए कह रहा हूं। देखना क्या है, जो कुंडली बनता है ना, उसमें एक चार्ट बनता है, चक्र, गोल हो या स्क्वायर। उसमें ग्रह का रहता है, कौन सा लग्न है, क्या कौन सी ग्रह किस राशि में है। तो ऐसा अवश्य ना 24 चक्र होता है। आपके पास चक्र कितना है? मेरा अपना मानना होता है कि यदि एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है, 24 कुंडली बनना चाहिए। मैंने 99.9% लोगों के हाथ में देखा है, कभी नहीं मिला हमको 24 कुंडली जो लेके आते हैं। किसी का 2, किसी का 4, किसी का 5। हाँ, किताबें इतनी मोटी मोटी मिल जाती है, फाइल काम का कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सावधान कर दूं कि आपके बच्चे कुंडली में जो नमाज कुंडली है, चूंकि 26 साल उम्र हो गया है, नो डाउट, तो नमाज कुंडली जो है, नमाज में आप कुंडली खोल के देख लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं कि सही है या नहीं। नमाज जरूर होगा यदि आपने कुंडली बनवाई है। लग्न के बगल में नमाज होता है। नमाज कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग, चंद्र केतु का ग्रहण योग, और आप देखिएगा चंद्रमा 7 नंबर में, और चंद्रमा के आगे भी खाली, पीछे भी खाली। बुरा मत मानना, आपके बच्चे पेंडुलम की तरह हिलते रह जाएंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, मुझे कभी डर नहीं लगता, और मैं स्पष्ट बताता हूं। जिन दर्शकों को डाउट लगता हो, आप मिलने का प्रयास कीजिए। मैंने लाइव में कहा है, संतुष्टि नहीं मिली तो आप हमसे 1 फीस का डबल फीस लेके जाइए। पूरे विश्वास में कह रहा हूं। मैं आपको सावधान करने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे बच्चों का खास के वैवाहिक जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। और दूसरा, हम करियर की, चूंकि बच्चे का जो एज है, ये करियर का एज है। बच्चे का जो है, आपका बेटा मांगलिक भी है, और बच्चे का जो अभी एज है, इसके लिए करियर भी बहुत मस्त रखता है। तो कहीं ना कहीं इनको करियर में प्रॉब्लम करेगा। और टाइम सही है तो इसके शिक्षा को भी बहुत अच्छा बेस ने दिया है। ये लड़का क्या किया है, कुछ MBA वगैरह किया है क्या है?
रीता जी, फिर फोन कट गया। रीता जी, अब आवाज मिल रहा है आपको? लग रहा है आपके फोन फिर डिस्कनेक्ट कर गया। कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हाँ जी, MBA कर रहा है जर्मनी में, विदेश में। अभी मैंने क्या कहा था कि MBA किया है, मैं पूछा था, आवाज गया था आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं गुरु, आवाज कट रही है आपकी। मैंने आपको, हाँ, मैंने आपको MBA के लिए मैंने ही कहा था अभी कि बच्चा ने MBA कर रहा है, तो ये बच्चा जो है ना, कर रहा है जर्मनी में, विदेश में। ये जर्मनी से करे या जापान से करे, इस बच्चे का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात को समझ लीजिए, और विश्वास नहीं होता है तो मिलने का प्रयास किए, मैं बताऊंगा, पूरी ज्योतिष किताब दे दूंगा, पढ़ लेना। इनके ग्रहण जो केमदुम जो बने हैं, इस बच्चे का लाइफ पूरा खराब कर देगा ये, है ना। तो ये MBA का कुंडली है, जो मैंने आपको बोला भी कि MBA कर रहा है कहीं से। तो इस कुंडली की जो स्थिति है, इनके भाग्य का घर शनि मालिक, शनि जो है बैठा हुआ है बढ़ावा घर में, इसलिए ऐसे बच्चों का जो एजुकेशन जो है विदेश से करवाता है। और ये बात भी सही है जो मैंने जस्ट कहा है कि 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता। 24 कुंडली को 2-2 मिनट देखा जाए तो 24 दूनी 48 मिनट, इसलिए हमारे यहाँ 1 घंटे का बुकिंग होता है। तो बच्चे को आप 50 लाख खर्च कर दीजिए, 1 करोड़ खर्च कर दीजिए, यदि बच्चे की करियर खराब हुई ना तो सारे पैसे बर्बाद और बच्चे भी परेशान। थोड़े से पैसे आप इस पर खर्च करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। थोड़ा चलते हैं कि मिथुन लग्न में आखिर इस बच्चे का दशा क्या चल रहा है। दशा जा रखा है बच्चे का वर्तमान मंगल में शनि की, तो मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल का दशा कहीं से अच्छा नहीं होता है। तो ये भी एक सावधान कर रहा है कि बच्चा किसी परेशानी में पड़ सकता है। मैंने देखा है, मैं बता रहा हूँ दर्शकों, अहमदाबाद का एक बच्चा है जो कनाडा में किसी लड़की जॉब भी कर रहा था बेचारा, और किसी लड़की चक्कर में फंस गया, अंडर कस्टडी है 3 महीने से। उनके पिताजी अहमदाबाद से दौड़ करके आए थे आजकल उनको देख करके। तो आगे कोई मुसीबत नहीं हो, आप सावधान रहेंगे ना, तो आप ही को लाभ देगा। बस मुझे खुशी होती है, आप यदि सफल हो गए, मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, कहेंगे गुरुजी मेरे बच्चे का ऐसा हो जाएगा ना तो मैं आपको ये दे दूंगा, गाड़ी दे दूंगा, ये दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि यदि आप हमारे पास आते हैं, आप यदि सफल हो गए तो उससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। सीरीज में बता। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आकाश नाम है इनका। आकाश जी, आचार्य जी से बात करिए। जय माता दी। आकाश जी, हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? आप पंडित, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है? आज जन्म स्थान है मेरा बॉम्बे का। आप अपने बारे में बात कर रहे हैं? जी, अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म स्थान बाद में, पहले डेट ऑफ बर्थ। 5 जनवरी जी 1986। जी। टाइम क्या है बेटा? सुबह के 5:55। 5:55 सुबह का। जी। जन्म मुंबई का है? जी। क्या नाम है आपका? वैसे तो राशि का नाम सोमनाथ है हमारा। राशि का नहीं, सर्टिफिकेट का नाम बताइए। हाँ, सोमनाथ है। सर्टिफिकेट में सोमनाथ नाम है? जी। और वैसे घर पे सब आकाश रहते हैं। आकाश बोल जी। आपकी जन्मपत्री बनी है बेटा? जी। धनु लग्न का कुंडली है, राशि आपके धनु नहीं है, कुंभ है। आपने डेट ऑफ बर्थ क्या दिया है? 5 जनवरी हाँ 1986। टाइम 87। सब गलती आप करोगे, हमको बोलोगे। सॉरी पंडित जी, 87 है। और टाइम क्या है? टाइम है सुबह के 5:55। तभी कुंभ लग्न नहीं होगा। मैं 87 कर दूंगा ना, तभी कुंभ लग्न नहीं होगा। यानी आपका टाइम आप टाइम मिस कर रहे हो, है ना? नहीं, दिन सोमवार है पंडित जी, और दिन सोमवार। हाँ, सोमवार आया। आपकी कुंडली में ना राशि कुंभ है, लग्न कुंभ नहीं है, लग्न धनु है। कुंभ राशि है। आपके राशि कुंभ है ना? और इस कुंडली में आपके बन रखे हैं काल सर्प दोष। अच्छा। आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है कुछ? हाँ, थोड़ा सा बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है जी। आपकी माता का स्वास्थ्य खराब कर रहा है, बुरा मत मानना बेटा। इनको हार्ट चेक कराना, हार्ट प्रॉब्लम खराब कर देगा और फंस जाओगे। मैं सही बता रहा हूँ। ये कुंडली व्यक्ति तक नहीं होता, इसमें माता पिता भाई बहन सबको ढूंढ लेते हैं ना। तो इस कुंडली में आप भयंकर मांगलिक हो, मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है, और इस कुंडली में आपके वैवाहिक जीवन को बिल्कुल खराब बता रहा है। अर्थात ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता, और विवाह हो जाता तो चलने नहीं देता। आपका लग्न 1 डिग्री में है। 1 डिग्री का मतलब होता है
4 मिनट में पूरी कुंडली पलट जाएगी। तो यदि आपका टाइम गलत होगा तभी मेरी बातें गलत होगी। क्योंकि दर्शकों, जब से मैंने ज्योतिषी स्टार्ट किया है, माता रानी का आशीर्वाद है। और आप गूगल पर टाइप कीजिए आचार्य शिवानंद जी, आपको सारा न्यूज मेरा मिल जाएगा। चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना हो, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का 2 बार का भविष्यवाणी हो, बिहार का, झारखंड का, यूपी का, हर स्टेट का मुख्यमंत्री का मिल जाएगा, सब न्यूज मिलेगा। और 2011 का वर्ल्ड कप का मिल जाएगा। ये माँ का आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगा बेटा कि आपके पूरे लाइफ को खराब कर रखा है, काल सर्प दोष, अंगारक दोष, पितृ दोष। तो आप सबसे पहले हमको ये बता दो कि आपकी शादी हो गई है? जी हाँ। जी हाँ, हो गई है। हो गई है जी। कुंडली के अनुसार भी हो जाना चाहिए, लेकिन आपके पत्नी के या तो हेल्थ को खराब कर देगा, या आने वाला समय में आपको कोई ना कोई समस्या खड़ा कर देगा। क्योंकि ग्रह का जब समय आ, जैसे ही मंगल का दशा आएगा ना, तो आपको परेशानी मिला देगा। और इस स्थिति मैंने देखा, जो मैंने कई बार कहा है टीवी पर, कि 40 साल के बाद मंगल का दशा आया किसी लेडीज का, और पति से अलग करवा दिया, डिवोर्स हो गया। अब खुद सोच लो कितना कष्ट वाला जीवन होगा, है ना। तो आप जो है सबसे पहले आप पूरी कुंडली बनवा लो। आपकी कुंडली बनने से नहीं होगा बेटा। आपने उपाय किया था काल सर्प दोष का? हाँ, वैसे तो करता था, मैं जल वगैरह डालता था। नहीं, वो नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि काल सर्प की पूजा आपने करवाई? नहीं, वो नहीं करवाई। तो फिर क्या कुंडली बनवाया आपने? कहाँ कुंडली बनवाए थे? नहीं, वैसे ही पंडित जी को दिखाया था। उससे नहीं काम चलेगा। देखो, चुटकुला सुनाऊं, बड़ा मजेदार चुटकुला है दर्शकों, बहुत शॉर्ट में सुना दूंगा। एक पति पत्नी थे, उनका बच्चा था 6 साल का। तो पति पत्नी दोनों जॉब करते थे। तो उन्होंने कहा क्या कि बच्चे के लिए एक ट्यूटर रख देते हैं। तो टीचर पढ़ाने के लिए आते थे। संजोग से एक दिन क्या हुआ, संडे का दिन था, तो टीचर नहीं आए। तो पिताजी पढ़ा रहे थे। बच्चे से पूछ बैठा कि बेटा बताओ, भात की राजधानी कहाँ है? बच्चे ने कहा पापा जी तो मामूली बात है, पटना है। कहा वाह बेटा, भात नहीं पटना है? बोला हाँ पटना है। कल टीचर आए, संजोग से उन्होंने छुट्टी ले ली और टीचर से पूछा कि क्या सर क्या पढ़ाते हो? मैंने पूछा कि भात राजधानी कहाँ है? तो बच्चा कहता है पटना है। तो टीचर ने कहा सर ठीक तो बोलता है, अब 50% महीना दोगे तो मैं क्या दिल्ली पढ़ा दूं क्या? ये चुटकुला भी है और बहुत मजे की चीज भी है। कहने का तात्पर्य, अब 50% 100% में कुंडली बनाओगे ना तो ऐसी बनेगा। बीमारी देगा कुछ, लिखेगा कुछ, ऐसे लाभ नहीं मिलेगा। दर्शकों हमेशा याद रखिए, किसी भी ज्योतिषी का, डॉक्टर का, वकील का फीस ज्यादा होता है तो कुछ कारण जरूर होता है। आपकी कुंडली से बेटा आपको जॉब मांग रहा है। आप कहीं जॉब कर रहे हो बाबू? हेलो हेलो, लग रहा है फोन डिस्कनेक्ट हो गया जी। दर्शकों जिनका भी फोन डिस्कनेक्ट हो जा रहा हो, आपका फोन नहीं लग रहा हो, आपसे कुछ और बात करनी हो हमसे, तो सुबह में प्रत्येक दिन 365 दिन, क्या संडे मंडे को मतलब नहीं है, 365 दिन हम आपके साथ लाइव में भी हैं। और 365 दिन सुबह में 10 से 11 हम आपके फोन लाइव में भी हैं। आप फोन पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैं समस्या तो बता दूंगा, समाधान नहीं। समाधान इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं भी मेहनत करता हूं, मेरा भी हक है, मेरा भी अधिकार है। एक आपसे परामर्श इसीलिए लेते हैं कि हम 24 कुंडली बनाते हैं। जब तक 24 कुंडली नहीं बनाएंगे, पूरी गणना नहीं करेंगे, मैं आपको समाधान नहीं दे सकता। इसलिए विगत 20 वर्षों से मैं लाइव में जुड़ा हूं, टीवी के चैनलों के, अन्य चैनलों के माध्यम से, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को लाइव में समाधान नहीं बताया। समस्या मैं बता दूंगा। तो आपका फोन कट चुका है, अब सुबह में एक बार हमसे बात कर लीजिएगा 10 से 11 के बीच। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रजमोहन नाम है इनका। ब्रजमोहन जी अपनी बात रखिए आचार्य जी से। जय माता दी। 14 जनवरी 1966। 14 जनवरी 1966। ये किनका है? हस्बैंड का। हस्बैंड का है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी 1966। टाइम? टाइम 4:30 शाम को सहारनपुर। 4:30 PM। डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी 1966। जी। बर्थ प्लेस? 4:30 बजे शाम को। जी। जन्म स्थान? सहारनपुर। सहारनपुर यूपी। क्या नाम है आपके पति देव जी का? ब्रिजमोहन। ब्रिजमोहन जी। जी। जन्म कुंडली बनी है ब्रिजमोहन जी की? नहीं जी, जन्म कुंडली नहीं बनी। अब कब बनाएंगे जी? इतना तो उम्र हो गया जी, 60 साल तो निकल गया, अब कब बनाएंगे? खाली ज्योतिष से बात करते हैं जी। बनाइए, कुंडली बनवाइए, तब तो पता लगेगा ना। हम जब तक डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं तो कैसे ठीक हो सकता है बताइए। आप मेरी बातों को 1-2 चीज जवाब दीजिएगा। मिथुन, आवाज मिल रहा है? हाँ जी। जी। इनकी कुंडली मिथुन लगन की है, तुला राशि है।
अब सबसे पहले सही सही बताइएगा कि आपके दाम्पत्य सुख में कभी कोई तनाव देने का प्रयास किया है कभी? हेलो हाँ जी, जी, सही सही बताना, आपके वैवाहिक जीवन में कभी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है? आवाज नहीं मिल रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, किया है। हाँ जी, और इनके साथ कभी कोई केस मुकदमा का चक्कर लगा है? हाँ जी। ये गोइंग टू जेल, हाँ मेरी जी। बात बुरा मत नहीं, मानना। नहीं, मैं ऐसा ज्योतिष हूं ना कि आज से 18 साल पहले मैं झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएगा, और हार नहीं, गया। नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, बात को समझिए, नहीं हुआ तो झटका देगा बहन जी। इनके 12वां घर में गुरु राहु का चंडाल दोष बना हुआ है, इनको परेशान कर देगा। मेरी बात को समझिए, ये मिथुन लगन की कुंडली में ना सप्तम घर जो होता है पत्नी का होता है, दो बातें करेगा, या तो आपको वैवाहिक जीवन को खराब करने का प्रयास करेगा, या नहीं तो आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। क्योंकि 7वां घर से हम पत्नी का या पति का सुख देखते हैं, तो आपका ये डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरा क्या होता है, गुरु जो होते हैं ना 2 राशि के मालिक होते, एक 9 नंबर का, एक 12 नंबर का। 9 नंबर का है 7वां घर में, 12 नंबर का है 10वां घर में। 10वां घर क्या है? कैरियर का। तो इस कुंडली कहता है कि ऐसे व्यक्ति मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, लेकिन गुरु राहु का चंडाल जो बन गया ना, वो कहता है सोना छू लो तो पीतल बन जाए। अर्थात इनके 60 साल के सफर में हम आपको एक बात विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है। ये जॉब करें, बिजनेस करें, हर चीज में इनका जो लाइफ है ना उतार चढ़ाव चल रहा है। क्या सही बात है, गलत है बहन जी? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज नहीं मिल रहा है आपको? मिल रहा है, मिल रहा है। तो आप आवाज तो जवाब तो दीजिए। मैंने कहा कि इनके ग्रहों के कारण इनके लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं बता रहा है। ये जॉब करेंगे वहां भी प्रॉब्लम, बिजनेस करेंगे वहां भी प्रॉब्लम। तो ऐसा कभी कुछ हुआ इनके साथ? लॉस होता है, सही कह रहे हो आप। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो यदि मैं ये सही कह रहा हूं ना, तो आप भी तैयार हो लेना आने वाला समय में। मैं ये भी सही कह रहा हूं कि ये कुंडली में ना पत्नी का या तो हेल्थ खराब कर देता है, या ऐसा स्थिति कर देता है ना कि परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आपकी जो एज है ना 1966 का है आपके हस्बैंड का, तो आपका भी 70-72 के आसपास का नेचुरली होगा ही। थोड़ा हम चलते हैं आखिर दशा क्या जा रखा है। और एक और बड़ी बातें हैं, वो है इनके पंचम घर से केमदुम जो का बनना। तो आपके बच्चे के साथ भी परेशानी बता रहा है। आपके कोई बच्चे ऐसे हैं क्या जिनका शादी नहीं हुआ हो या जॉब के लिए परेशान हो, ऐसा कोई है बहन जी? आवाज कट रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके बच्चे कोई ऐसे हैं जो जॉब के लिए या शादी के लिए परेशान हो, ऐसे कोई है बच्चे आपके? नहीं, एक बेटी की शादी हो रखी है, बेटा बाहर है। बेटा बाहर रहते हैं। हाँ जी। और इनका दशा थोड़ा सा राहत इनको इसलिए मिल रहा है ना कि दशा चल रहा है बुध का। जैसे ही इनका बुध में राहु शुरू होगा, माने हो चुका है 29 अप्रैल 2026 से बुध में राहु शुरू हो चुका है। तो आपको मैं कहूँगा एक बार बहन जी कि कुंडली बनवा लीजिए। जिंदगी से बढ़ के पैसा नहीं है। मैंने बहुत कुंडली देखा है, 21,335 कुंडली मैंने ऐसी नहीं बनाया। मैंने कई कुंडली ऐसा देखा है कि ग्रहों का जब प्रभाव झटका पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छे को भी हिला देता है। इसने महादेव शिव को नहीं छोड़ा, भगवान राम को नहीं छोड़ा, राजा हरिश्चंद्र को नहीं छोड़ा, शिवानंद को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या छोड़ेगा? तो होता क्या है, यदि आप सावधान रहेंगे ना तो आपको थोड़ा बचा के निकालने का प्रयास करेगा। एस्ट्रोलॉजी क्या है? जस्ट लाइक एक छाता है। जब पानी पड़ता है ना तो हम छाता लगा लेते हैं, तो मेरा सर बचता है, हम कम भीगते हैं। तो ये कंप्लीट एक छाता है, आपको बचाने का पूरा प्रयास करेगा। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, कहना चाहूँगा कि आप किसी भी ज्योतिषी से आपको अपॉइंटमेंट लेना हो, चाहे हमसे लें या कहीं लें, तो आप सबसे पहले उनसे एक बार बात कीजिए, आपके बारे में क्या बता पाते हैं। यदि आपकी गणना को सही बता रहे हैं प्रॉब्लम को, तो मिलने का प्रयास कीजिए। और आपके जीवन में रोटी कपड़ा मकान की तरह आवश्यकता है। मैंने कई कुंडली देखा ऐसे, लाइव में बहुत सब मैंने देखा है, लोग मेरा बहुत टॉप का चल रहा है, 6 महीने बाद आता है कैसा हो गया। तो आप आगे फंसे नहीं, परेशानी ना हो, आप सावधान रहेंगे तो आपको इससे लाभ मिलेगा। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है, आप सभी को पता है समय की पाबंदियाँ कुछ होती हैं, तो जिनका भी फोन नहीं लग पाया हो और बात करनी हो, मैंने बताया, फिर बता दूं, सुबह में 10 से 11 हमसे बात कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम को अब YouTube पर जी बदल दे किस्मत टाइप करके देख सकते हैं। साथ साथ गूगल पर आचार्य शिवानंद जी आप टाइप करें, जितना आप देखते हैं टीवी में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारा प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, और आपके साथ ही मैं कोशिश करता हूं कि दिल दिमाग से जुड़ूं और अपने परिवार का आपको हिस्सा बना दूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।